नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोला। निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ, अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के नवीनतम जिलों का सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे थे कि कौन से जिले में कौन सी खनिजें, इस प्रकार के बारे में हम वर्णन कर रहे थे। कौन सा जिला पड़ोसी जिले के साथ सीमा बनाता है, ये बात कर रहे थे। हम बात करते हैं ब्यावर। ब्यावर पहली बात से तो ये जिला किससे टूटकर बना है, तो ब्यावर अजमेर से टूट करके क्या बना है, जिला बना है। अजमेर से क्या हुआ है, ये अलग हुआ है, अजमेर से अलग। कौन सा जिला, ब्यावर। अजमेर से एक जिला और टूटकर अलग हुआ, वो केकड़ी है। ठीक है दोस्तों, अजमेर से दो जिले टूटकर क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। बात करते हैं अजमेर जिले के साथ पड़ोसी जिले। कौन कौन से पड़ोसी जिले अजमेर के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं, तो एक तो दोस्तों नागौर, एक दोस्तों अजमेर के बाद में केकड़ी के बाद में जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर ग्रामीण के बाद में बात करते हैं राजसमंद, जिसकी आकृति मैंने बताई है आपको, तिलक के समान है। राजसमंद के बाद में बात करते हैं भीलवाड़ा। ये क्या है दोस्तों, इस ब्यावर के साथ सीमा साझा करने का काम करते हैं। कौन से, नागौर है, अजमेर है, केकड़ी है, जोधपुर ग्रामीण है और राजसमंद है और भीलवाड़ा। ये करते हैं ब्यावर के सीमा साझा करने का काम करते हैं। ये अजमेर से क्या हुआ है, अलग हुआ। बात करते हैं वनस्पति, तो धोकड़ा व साल के वन पाए जाते हैं। साल के क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे राजस्थान में पूछ लिया जाए, राजस्थान में सर्वाधिक वनस्पति कौन से वनों की पाई जाती है, तो धोकड़ा वनों की सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है। बात करते हैं हम तहसीलों की, तो इसमें कितनी तहसीलें हैं, ब्यावर है, जैतारण है। एक तो ब्यावर खुद क्या हो गया, तहसील हो गया। ब्यावर के बाद में जैतारण के बाद में रायपुर, इसके बाद में विजयनगर के बाद में टोडगढ़, जो क्या हम मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरम घाट के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ है, टोडगढ़ में। तो एक टोडगढ़ तहसील, एक मसूदा तहसील। तो दोस्तों, ब्यावर, जैतारण, रायपुर, विजयनगर, टोडगढ़ और एक बदनौर, जो भीलवाड़ा में पड़ता था पहले, उसको भी अलग कर क्या बनाया गया, इसमें बनाया गया बदनौर, जहां क्या है, कुशला माता का मंदिर है। ये हम इस जिले में के वर्णन में पढ़ेंगे। तो इसमें कितनी तहसीलें हैं, टोटल 7 तहसीलें हैं। दोस्तों, कौन सी हैं, ब्यावर है, जैतारण है, रायपुर है, विजयनगर है, टोडगढ़ है, मसूदा है और बदनौर है। ये 7 तहसीलें किस में आती हैं, तो ब्यावर के अंतर्गत आती हैं। ब्यावर में नदी की बात करें तो एक तो खारी नदी, जिसका उद्गम स्थल पूछे बिजराल पहाड़ी से होता है। उद्गम बिजराल पहाड़ी से किसका उद्गम होता है, खारी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में दूसरी नदी की बात करते हैं, तो इसमें लूनी नदी का उद्गम आपको सभी को पता है, कहां से होता है। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से, उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। नाग पहाड़ से किसका उद्गम होता है, तो लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का पानी यदि खारा पूछ लिया जाए तो कहां होता है, बालोतरा बाड़मेर में जाकर लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। इसलिए इसे आधी खारी व आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कवि इसको अंतःसलीला के नाम से, कवि कालिदास ने इस नदी को क्या नाम दिया, अंतःसलीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी पूछी जाए तो कौन सी नदी है, लूनी नदी है, जो किसमें बहती है, मरु प्रदेश के अंतर्गत बहने का काम करती है। और ये कहां से कहां उद्गम होता है, इसका अरावली की पहाड़ी, नाग पहाड़ अजमेर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। बात करते हैं कि ब्यावर में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, तो दर्रे कौन कौन से हैं। दर्रे की बात करें तो इसमें दर्रे हैं, बरदर्रा, 3 दर्रे हैं दोस्तों, बरदर्रा, शिवपुर दर्रा और सुरघाट दर्रा। बरदर्रा, शिवपुर दर्रा और सुराघाट दर्रा, जो क्या है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से पूर्व की ओर जाने के रास्ते
क्या है, यहीं से पश्चिम में और पूर्वी राजस्थान में संबंध स्थापित करने के लिए रास्ते बनाए गए हैं। तो इसमें 3 दर्रे हैं, कौन सा है, बर दर्रा, शिवपुर दर्रा और सूराघाट दर्रा। दोस्तों इसमें बात करते हैं कि औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं, तो श्री सीमेंट का कारखाना और राजश्री सीमेंट। एक तो श्री सीमेंट का कारखाना और एक राजश्री सीमेंट का कारखाना। सीमेंट का कारखाना कहाँ है दोस्तों, यहीं पे 2 औद्योगिक प्रदेश बताए गए हैं, कौन कौन से, श्री सीमेंट और राजश्री सीमेंट। और एक तलपट्टी उद्योग भी कहाँ स्थित है, ब्यावर में स्थित है। तलपट्टी उद्योग कहाँ है दोस्तों, ब्यावर में स्थित है। बात करते हैं इसमें खनिजों की, खनिजें कौन कौन सी है, तो एक तो फेल्सपार खनिज जो क्या यहाँ की प्रसिद्ध है, फेल्सपार खनिज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। और एक एस्बेस्टॉस प्रकार की खनिज कहाँ की प्रसिद्ध है, जो राजस्थान का क्या है, इसमें 100% एकाधिकार है एस्बेस्टॉस में और फेल्सपार में। ये खनिजें कहाँ है, ब्यावर में स्थित है। पहले ये कहाँ हुआ करती थी, अजमेर में हुआ करती थी। दोस्तों हम इसका रिवीजन करते हैं कि इसमें कौन कौन से तो पड़ोसी जिले हैं। देखो ये किससे तो अलग हुआ, तो ये अजमेर से तो क्या हुआ है, अलग हुआ है। जिलों की बात करते हैं तो नागौर जिला, अजमेर जिला और केकड़ी जिला और जोधपुर ग्रामीण, राजसमंद और भीलवाड़ा के साथ ये क्या करता है, सीमा साझा करने का काम करता है। बात करते हैं इसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो वनस्पति 2 प्रकार की, दोगड़ा और साल के क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, तो दोगड़ा के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, न कि खेजड़ी के वन। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसमें 2 नदियां बहती हैं, खारी नदी का उद्गम कहां से होता है, बिजराल पहाड़ी से होता है। बात करते हैं लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है। कालिदास ने इसे अंतसलीला का नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 दर्रे हैं, बर दर्रा है, शिवपुर दर्रा है, सूराघाट दर्रा स्थित है। बात करते हैं हम ब्यावर में तहसीलों की। तहसीलों में ब्यावर, जतारण जो कि पाली से अलग हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में बात करते हैं रायपुर तहसील, विजयनगर तहसील, टोडगढ़ तहसील और मसूदा तहसील। और बदनौर कहां से अलग होकर इसमें आया है ब्यावर में, तो भीलवाड़ा से अलग होकर बदनौर को भी ब्यावर में शामिल किया गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हम ब्यावर की जो सूती वस्त्र पर आधारित मिलें हैं। कौन कौन सी मिलें हैं, देखो दोस्तों, दा कृष्णा शुगर मिल, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 1889 में हुई थी। 1889 में यह राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। प्रथम सूती वस्त्र की मिल है, सूती वस्त्र की मिल है, जो क्या है, लिमिटेड कंपनी द्वारा। फिर बात करते हैं एडवर्ड सागर मिल, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये दूसरी मिल है, दूसरी मिल कौन सी है, एडवर्ड सागर मिल। ये बात करते हैं तीसरी मिल, महालक्ष्मी कॉटन मिल्स, ये भी कौन सी मिल है, तीसरी मिल है। इसके बाद में विजय कॉटन मिल्स, ये चौथी मिल बनाई गई। ये पहले किसके अंतर्गत आती थी, ये पहले अजमेर के अंतर्गत आती थी, वर्तमान में कहां है, ब्यावर में स्थित है। बात करते हैं यहीं पे एक अभ्यारण्य है, वो कौन सा अभ्यारण्य है, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य ये दोस्तों 3 जिलों के अंतर्गत आता है। पहले ये अजमेर, पाली, राजसमंद के अंतर्गत आता था। वर्तमान में ये ब्यावर, राजसमंद अर्थात पाली के अंतर्गत आता है। तो ये कौन से 3 जिलों के अंतर्गत आता है, ब्यावर, राजसमंद और पाली के अंतर्गत आता है। इसमें बात करते हैं, इसमें क्या है, एक मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो बात करते हैं मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, गोरम जी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है दोस्तों, गोरम जी। दोस्तों बात करते हैं मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरम घाट, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर। और बात करते हैं उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, तो सीकर में रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। तो दोस्तों एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं
कि ब्यावर में कौन से कृषि पर आधारित उद्योग है? तो दो दा कृष्णा लिमिटेड मिल 1889 में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजस्थान की प्रथम सूती मिल की स्थापना कब हुई? तो 1889 में। दूसरी मिल की बात करते हैं, एडवर्ड कॉटन मिल है, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरी महालक्ष्मी मिल है और चौथी है विजय कॉटन मिल। बात करते हैं रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिलों में स्थित है? तो ब्यावर, राजसमंद और पाली में स्थित है। पहले ये अजमेर में हुआ करता था। दोस्तों बात करते हैं मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गोरमजी घाट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं ब्यावर के सांस्कृतिक परिदृश्य में। सांस्कृतिक परिदृश्य में क्या है? बादशाह का मेला। ब्यावर में क्या बढ़ता है? बादशाह का मेला, बादशाह का मेला। एक तो बादशाह का मेला बढ़ता है दोस्तों। यहीं पर ही क्या है? बादशाह की सवारी प्रसिद्ध है, बादशाह की सवारी, सवारी प्रसिद्ध है। कहां प्रसिद्ध है? बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर के अंतर्गत प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को इसका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, प्रतिपदा को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। इस पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मयूरा, मयूरा नृत्य किया जाता है, मयूरा नृत्य। तो मयूरा नृत्य भी आपको पूछ लिया जाए तो कहां का प्रसिद्ध है? ब्यावर, ब्यावर जिले का प्रसिद्ध है मयूरा नृत्य। बात करते हैं ब्यावर की और क्या चीजें प्रसिद्ध हैं? तो सूंगनी नसावर के नाम से। कौन सी? सूंगनी नसावर। ये कहां की प्रसिद्ध है? ब्यावर की प्रसिद्ध है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, सूंगनी नसावर कहां की प्रसिद्ध है? ब्यावर की प्रसिद्ध है। और ब्यावर की क्या प्रसिद्ध है? देवर व भाभी की होली, देवर व भाभी की होली, की होली कहां की प्रसिद्ध है? दोस्तों ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। जय नारायण व्यास द्वारा प्रकाशित आगीमांड समाचार पत्र। तो आगीमांड समाचार पत्र का प्रकाशन कहां हुआ? आगीमांड समाचार पत्र, समाचार पत्र का प्रकाशन, आगीमांड समाचार पत्र का प्रकाशन कहां हुआ? ब्यावर अजमेर से हुआ, ब्यावर से हुआ। और वो कहां से प्रकाशन किया? किसने? तो जय नारायण व्यास ने क्या किया था? इसका प्रकाशन किया था, जिसे लक्कड़ व कक्कड़ वाला शासक भी कहा जाता है। 1904 में आगीमांड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? जय नारायण व्यास ने किया था। और बात करते हैं इसमें दोस्तों और आगे, कुशाला माता का मंदिर है एक। कौन सी माता का? कुशाला माता का मंदिर, माता का मंदिर, मंदिर ये कहां है? बदनौर में। बदनौर तहसील कहां आती है? पहले तो ये कहां आती थी? बदनौर भीलवाड़ा के अंतर्गत आती थी। वर्तमान में कहां आती है? ब्यावर में आती है। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण 1457 में राणा कुंभा ने करवाया था, राणा कुंभा ने। बदनौर भीलवाड़ा में एक युद्ध हुआ था राणा कुंभा का, और वहां का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन और मोहम्मद शाह खिलजी के मध्य एक युद्ध हुआ था, उसमें राणा कुंभा की विजय हुई थी। उस विजय के उपलक्ष्य में कुशाला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था, 1457 में करवाया था। दोस्तों ये कहां था? बदनौर में था। ये वर्तमान में कहां है? तो वर्तमान में ब्यावर के अंतर्गत आता है। पहले ये कहां आता था? भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं, फिर और इसका शैक्षिक परिदृश्य पढ़ते हैं। जैसे बादशाह का मेला कहां बढ़ता है? ब्यावर अजमेर के, ब्यावर में बढ़ता है। पहले ये अजमेर में आया करता था, ये कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। बादशाह की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? तो ब्यावर की प्रसिद्ध है। यहाँ कौन सा नृत्य किया जाता है? मयूर और नाहर नृत्य। नाहर नृत्य भी पहले भीलवाड़ा में हुआ करता था। ये बादशाह के मेले के अंतर्गत भी नाहर नृत्य किया जाता है। इसका मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को बढ़ता है। देवर भाभी की होली पूछ लिया जाए तो ब्यावर की प्रसिद्ध है। सूंगनी नसावर पूछ ली जाए तो कहां की प्रसिद्ध है? तो ब्यावर की प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाए आगीमांड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो जय नारायण व्यास। कब किया? 1904 में। और कहां का प्रसिद्ध है? प्रकाशन हुआ कहां? तो ये पूछ लिया जाए तो ब्यावर में इसका प्रकाशन हुआ। कुशाला माता का मंदिर पूछ लिया जाए तो बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता था पहले, तो ये वर्तमान में ब्यावर में है। और इसका निर्माण 1457 में राणा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं इसका गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध कहां हुआ था? जैतारण में हुआ था। जैतारण पहले किस में आया करता था? पाली में आया करता था। वर्तमान में कहां है? वर्तमान में ब्यावर में, जैतारण में।
जैतारण में कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? शासक कौन था? मारवाड़ का तो मालदेव था, मालदेव। और यहीं पे कौन था सामने? मालदेव और शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कौन था? शासक था। हुआ कब ये? 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। 5 जनवरी 1544 को इसमें विजय किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की हुई थी। ये क्या था? भारत देश का शासक हुआ करता था, सूर्यवंश चला था उसमें। इसने कहा था मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। ये कथन किसका है? तो शेरशाह सूरी का है। और किस युद्ध में हुआ था? गिरी सुमेल में। इसके 2 सेनापति थे। सेनापति का नाम कई बार पूछा जाता है कि मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता तथा कुपा, जेता तथा कुपा किसके सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे। दोस्तों किसके सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे। जैतारण में एक संत हुआ था, संत दरियाव जी, जो राम सनेही संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। राम सनेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और ये इसकी प्रमुख पीठ कहां थी? रेण शाखा के प्रवर्तक थे। रेण शाखा के क्या थे? प्रवर्तक थे। दोस्तों इनका जन्म कहां हुआ? संत दरियाव जी का जन्म पूछ लिया जाए तो जैतारण में हुआ था। और बात करते हैं मसूदा गांव। मसूदा गांव क्या है? राजस्थान का पूर्ण साक्षर जिला पूछा जाए, साक्षर जिला कौन सा है? तो मसूदा गांव। जो मसूदा क्या है? एक तहसील है वर्तमान में किसकी? ब्यावर की। और बात करते हैं डींग महादेव का मंदिर कहां स्थित है? तो ब्यावर में स्थित है। दोस्तों हम वापस से इसका रिवाइज करते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध मोस्ट युद्ध है जो बार बार पेपर में आता है, पटवारी के एग्जाम में पिछली बार आया था। कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को हुआ था। जैतारण में हुआ था। जैतारण कहाँ है? पहले पाली में पड़ता था, वर्तमान में ब्यावर में है। इसका किस किस के मध्य हुआ पूछा जाए? मारवाड़ का शासक था मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में एक कथन कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता। और मालदेव के सेनापति थे जो युद्ध कर रहे थे, वो कौन थे? जेता तथा कुपा। बात करते हैं जैतारण में संत दरियाव जी हुए थे, जिसके रेण शाखा के प्रवर्तक थे, राम सनेही संप्रदाय से संबंधित थे। बात करते हैं डींग महादेव का मंदिर कहाँ है? ब्यावर में है। राजस्थान का मसूदा तहसील है जो ब्यावर में है। राजस्थान की प्रथम पूर्ण साक्षर जिला माना जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो पढ़ाए हुए जिले वो आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आप इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।